जय लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी माता अगर रूठ जाती हैं तो क्या होता है? लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं तो करोड़पति को रोडपति बनाने में समय नहीं लगता। एक दिन माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मैं पूछना चाहती थी। मैं सोच रही थी तुमसे पूछूं या नहीं। वैसे कोई भी बात मन में रख कर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, सोचती रहती हूँ सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ उदासी छा जाती है। मुझे लोग घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है। हम दोनों सगी बहनें हैं, ऐसा क्यों? तो लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से आदर नहीं मिलता। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर जाती हूँ, उनके लिए सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरी उपकार मानते हैं और तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारे पहुंचते ही लोगों को गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरे को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी की बात छुप गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी मुझसे हर बात में छोटी हैं, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का विचार न करें। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्तों को पल भर में भिखारी बना देती हूँ। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन फिर से राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है। तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। दोनों बहनें आपस में इसी तरह बात कर रही हैं। देखो बहन, दाने दाने के लिए तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ, जिसके सर पर मेरा हाथ ना हो, उसको तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख ले। ठीक है, बोलो कहाँ चलें? तो दूर क्यों जाएं, पास अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ है। वो रोज मंदिर में पूजा करने जाता, उसी पर हम अपनी अपनी महिमा दिखाएं। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा ही सर झुक जाएगा। कहकर वो एक और चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर खास ध्यान न देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वे मंदिर था, हर रोज दीन दुखी आते ही जाते रहते हैं। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी से घिरे ही रहते हैं। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजर उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरे भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू रास्ते में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लड़का मिला। लड़के ने पंडित जी से राम राम करी, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी मुझे चारपाई के लिए जो है बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने कहा, यहाँ कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनों ने कहा कि मैंने मोल नहीं लिया है, रास्ते में पड़ा था सो उठा लिया। तुम्हें जरूरत हो तो तुम ले लो, वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी है। पंडित जी अभी तो आप इसे रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे, बिना किसी जो है मेहनत के उन्हें रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और चवन्नी लेकर डोलची में रख ली। जब मंदिर के
पास खड़ी दोनों देवियां यह सारी लीला देख रही थीं। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी देखा तुमने, इतनी सारी मोहरे मात्र एक चवन्नी में बिक गई तुम्हारी। और अभी क्या, चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगीं। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया, डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला कि फूल तोड़ के वो अपने घर चलने लगा। इतने में वह लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस लिया था, और करीब आकर पंडित जी से कहा, यह तो बांस बहुत वजन। दादाजी कह रहे थे कोई हल्का बांस लाना है, अब इसकी चारपाई ठीक नहीं होगी। यह लीजिए आप अपना बांस ले जाइए। कहकर पंडित जी ने हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में ही थी ही नहीं। उसने कहा, बेटा चवन्नी कहीं गिर गई है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहीं दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, तब आप जाइए, मैं शाम को आकर ले लूंगा। यह लड़का कहकर अपने रास्ते चल देता है। बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई और बोली ज्येष्ठा से, देखो। मन ही मन ज्येष्ठा जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखती चलो मैं कैसे जो है इसको नाचना चाहती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी धुन में वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसे क्या पता शतरंज का वो मोहरा बना हुआ है। वो तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव चुपचाप झेल रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी उठा लाया था, बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी चवन्नी लौटाने आया हूँ, हो सके तो इसको माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगे। शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात जो लौटा जा रहा था, आवाज सुनकर वो लौट आया और अपनी चवन्नी वापस लेकर प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित जो है निश्चिंत होकर अपने घर की ओर बढ़ गया। एक हाथ में डोलची, दूसरे हाथ में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहे थे, बांस तो काफी वजनी है, तो मजबूत होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे की छप्पर पे लगा दूंगा, कई साल से बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा कई साल के लिए। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वो मन ही मन मुस्कुराती जा रही थी। जब उन्होंने देखा पंडित जी का घर करीब आ गया है, तो कोई उपाय न कर पर दीनू को मारने के लिए विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। वो किस तरह तड़प तड़प कर मरता है, और तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई, उसी के तरह मुस्कुराती रही। दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा है। प्राण तो सभी को प्रिय हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में कैसे पड़ने दे। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक और भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसके भला कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। दीनू भी आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ता रहा। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ किसी को सताना अच्छी बात नहीं है ब्राह्मण को। लेकिन वह नाग ज्येष्ठा का रूप थी जो दीनू को किसी तरह से डसना चाहती थी। प्रार्थना का भी कोई असर उस पर नहीं हो रहा था। सांप एक बार फुफकारी मारकर झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने भरपूर अपनी प्राण बचाने का प्रयास शुरू कर दिया और वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खनखनाकर बिखर गईं, जैसे लक्ष्मी हंस रही हूँ। दीनू के मुंह हैरत से चीख निकल पड़ी। अरे थोड़ी देर में वो ठगा सा रह गया। आंखें फाड़कर उन मोहरों को देखने लगा। एक पल के लिए तो वो सांप को भूल गया, परंतु फिर उसे झटका सा लगा कि सांप का ध्यान आते ही उसने गर्दन घुमाई तो देखा बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है। वो लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भाग चला। दूसरे क्षण मोहरों पर लौट गया। कहने लगा, तेरी जय हो माता लक्ष्मी, जीवन भर दरिद्र था, आज दूर हो गई तेरी कृपा से। तेरी महिमा को कौन जान सकता है। चलो अब घर चलें, बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें समेट ली, अंगोछे में बांटी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया।
पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा पर मुस्कुरा रही थी। पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, यह बड़प्पन की थाह मिली अभी कि नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ नहीं देने में है, उससे छीनने में है। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप उदास खड़ी थी। लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़कर, फिर हम दोनों बहनें जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी, और चलो आओ चलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझ में आया, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि लक्ष्मी माता आप पर कैसे कृपा करती हैं, कैसे आपकी तरक्की दे रही हैं। लक्ष्मी माता हम सब पर कृपा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।